अब यहां पर एक और चीज समझेंगे कि हम आरएसआई का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं जहां पर आपकी गलतियां तो कम हो और आपके रिजल्ट बहुत हाई हो। मैं छोटा सा एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। अब क्या केवल आरएसआई को देखकर हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? तो सवाल का जवाब है नहीं। केवल आरएसआई को देखकर अगर किया तो वो तो एक कंफर्मेशन हुई, और मैंने आपको पढ़ाया कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन चाहिए, राइट? तो ज्यादा कंफर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? और कंफर्मेशन मिल जाए। और ये और कंफर्मेशन कैसे मिलेंगी पता है? अभी बताता हूं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं एक जबरदस्त इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है आरएसआई। ये आरएसआई आपको टॉप और बॉटम कैसे मार्केट में ढूंढने हैं उसे मदद करता है ढूंढने में। ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर आपको इस हद तक एक्सपर्ट बना सकता है कि इस पे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहां से नीचे आने वाली है और कहां से ऊपर आने वाली है। ये जो आरएसआई है ये 2 सिचुएशन में काम करता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि मार्केट का टॉप और बॉटम ये ढूंढ के दे सकता है आपको। ये काम कैसे करता है ना, ये 2 सिचुएशन में काम करता है। पहला, ये हमें बताता है कि मार्केट कहां पर ओवरसोल्ड हो गई है। ओवरसोल्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? ओवरसोल्ड का मतलब होता है एक ऐसा जोन जहां पे बहुत सारी सेलिंग के बाद मार्केट में सेलिंग ओवरडन हो जाती है और फर्दर सेलिंग की गुंजाइश नहीं होती है, उसे हम कहते हैं ओवरसोल्ड जोन। अब ये जो ओवरसोल्ड जोन होता है ना, यहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के और बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके बाद भी मार्केट नीचे चला जाए। तो ये किससे पता चलता है हमें? आरएसआई से। इसके साथ साथ हमें ओवरबॉट के बारे में भी पता चलता है और वो भी हमें बताता है आरएसआई। अब ये ओवरबॉट जोन पता है क्या होता है? एक ऐसा जोन जहां पे मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है और फर्दर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं, यानी बाइंग ओवरडन हो जाती है और वहां से मार्केट के चांसेस हैं कि वो नीचे आएगा, ये मोस्ट लाइकली होता है। ये भी हमें कौन बताता है? ये भी हमें बताता है आरएसआई। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि मार्केट यहां से ज्यादा नीचे नहीं जाएगी या मार्केट यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है मार्केट में अपना जजमेंट करने के लिए, अपना डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कि उस सिचुएशन में तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। जब आपको पता चल जाएगा कि भाई यहां से मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा या मार्केट यहां से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो आप गलतियां कैसे करोगे? बताओ, करोगे क्या? फिर भी आप गलतियां करोगे क्योंकि आपका मन कहेगा, बाकी चार्ट तो नहीं कहेगा। तो अगर आपने चार्ट को फॉलो किया तो आपका मन पे कंट्रोल आप कर सकते हो, ठीक है? सो आपको किसकी सुननी है? हमेशा टेक्निकल चार्ट की सुननी। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आरएसआई आपको बताता है कि जो मार्केट है ना, उसके कंपैरिजन में कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसका आप चार्ट देख रहे हो वो कितना रिलेटिव स्ट्रेंथ में, यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है या कितना कम है, ठीक है? आपने देखा होगा कई बार मार्केट तो ऊपर जा रही होती है, कई शेयर नीचे जा रहे होते हैं, तो वो वीक होते हैं कंपैरेटिव। आपने देखा होगा कई बार मार्केट नीचे जाती है और शेयर ऊपर चले जाते हैं, तो मार्केट में जो उस शेयर की स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रांग होती है। ये सारी चीजें आपको आरएसआई बता देता है। पर जैसा मैंने बोला ना कि आरएसआई 2 चीजों के बारे में बताता है, पहला ओवरसोल्ड और दूसरा ओवरबॉट। अब यहां पर ना आरएसआई काम कैसे करता है हमें वो भी समझने की जरूरत है। तो देखो, टेक्निकल चार्ट में ना आरएसआई जिस तरह से टेक्निकल कैंडल्स बनती हैं उसी तरह से ना जो आरएसआई है वो ऐसे ट्रैवल करता है। और ये जो ट्रैवलिंग रेंज होती है ना इसकी, ये होती है हाईएस्ट 100 और मैक्सिमम डाउन 0, यानी 0 to 100 ये ट्रैवल कर सकता है, उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकता, यानी 0 के नीचे नहीं जा सकता, 100 के ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए इसे इंडिकेटर ऑसिलेटर कहते हैं, ठीक है? अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आरएसआई की 2 रेंज जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो होती है 70 और 30। ये बाय डिफॉल्ट रेंज होती है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपने, ठीक है? अभी इसे कंसेप्ट को समझेंगे, फिर आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि ये आरएसआई जब भी 70 के पास जाएगा ना, तो ये जोन बन जाएगा हमारे लिए ओवरबॉट। यानी ओवरबॉट जोन कब बन जाएगा? जब मार्केट 70 के पास जाएगा। और
मार्केट जब भी 30 के पास जाएगा तो मार्केट क्या बन जाएगा? ओवरसोल्ड बन जाएगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? सेलिंग नहीं करनी चाहिए। यानी जब भी ओवरसोल्ड होगा हम इस जोन में सेलिंग नहीं करेंगे, और जब भी मार्केट ओवरबॉट हो जाएगा तो यहां पर बाइंग नहीं करेंगे। यही अभी तक मैंने पढ़ा है। अब क्योंकि मैंने बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद कुछ ऐसे रेंज देखी मार्केट में जहां पर शॉर्ट मार्केट में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इतने अच्छे कि आपसे गलतियां ही नहीं होंगी अगर आपने इसे मेहनत से प्रैक्टिस कर लिया तो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब वो रेंज क्या है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो देखो, एज पर RSI 70 पर कोई भी स्टॉक जाकर ओवरबॉट की कैटेगरी में आ जाता है, 30 पर आकर ओवरसोल्ड हो जाता है। पर यहां पर मैं आपको एक ऐसी रेंज दे रहा हूं जहां पर आपसे गलतियां बहुत ही कम होंगी या नहीं होंगी। तो हमारे लिए जो ओवरबॉट की रेंज होगी ना, वो होगी 75 टू 80। यानी जब भी RSI 75 टू 80 में आएगा, हम किसी भी शेयर को बाय करने से पहले एक बार नहीं 10,000 बार सोचेंगे, क्योंकि ये तो वो रेंज हो गई जिसमें मार्केट एक्चुअली में जाकर ओवरबॉट हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से नीचे जब मार्केट आएगा तो 15 से 20 का जो RSI होगा, ये हमारे लिए एक्चुअल में ओवरसोल्ड हो जाएगा। यहां पर सेलिंग करने से पहले एक बार नहीं 10,000 बार सोचना है। तो एक्चुअली में ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लिए, यही लेवल आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अब यहां पर एक और चीज समझेंगे कि हम RSI का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, जहां पर आपकी गलतियां तो कम हो और आपके रिजल्ट बहुत हाई हो। अब इसके लिए ना मैं छोटा सा एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। अब क्या केवल RSI को देखकर हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? तो सवाल का जवाब है नहीं। केवल RSI को देखकर अगर किया तो वो तो एक कंफर्मेशन हुई, और मैंने आपको पढ़ाया कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन चाहिए, राइट? तो ज्यादा कंफर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? और कंफर्मेशन मिल जाए। और ये और कंफर्मेशन कैसे मिलेंगी पता है? अभी बताता हूं। एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। मान लेते हैं एक स्टॉक है, ये मान लेते हैं एक XYZ स्टॉक है, और ये ऊपर जा रहा है, और यहां पर इसने डोजी फॉर्म कर दिया। अब जहां पे डोजी फॉर्म हुआ ना, इसी डोजी के साथ जो RSI था वो 80 पर था। तो एक तो डोजी का कंफर्मेशन आ गया, दूसरा RSI का ओवरबॉट कंफर्मेशन आ गया। अब ये 2 कंफर्मेशन है ना। अब यहां पर मान लीजिए एक बेरिश कैंडल बन जाती है, इस डोजी का कंफर्मेशन आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 2 कंफर्मेशन तो शॉर्ट हो ही गए, और तीसरा कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर एक अच्छा सा वॉल्यूम आपको मिल जाए सेल साइड पर रेड कलर का। अगर ये वॉल्यूम भी आपको मिल गया तो क्या बचा फिर? 3 कंफर्मेशन आ गए। तो ये तीनों कंफर्मेशन के साथ सेलिंग की कंफर्मेशन आई नहीं आई? आई ना। तो इससे आपका काम कितना आसान हो गया कि आपको एक तो RSI ने बता दिया कि भाई मार्केट ऐसे जोन में है जहां से इसको नीचे जाना पड़ेगा, दूसरा पैटर्न ने भी बता दिया, और तीसरा यहां पर हमें वॉल्यूम ने भी बता दिया कि भाई अब लोग ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट मनी बेच रही है। तो यहां पे आपकी गलतियां कितनी कम हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला ऐसा है जिसे यूज करके आप गलतियां या तो करेंगे नहीं, या एक बुरा दिन होगा तभी गलती होगी।
तो इसे इतना प्रैक्टिस करना कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में? अब इसके विपरीत मान लेते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आपको बॉटम पर एक हैमर मिल गया। देखो ये पैटर्न सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, हैमर की जगह कोई और पैटर्न भी हो सकता था, ये तो सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो हैमर है ना, इसके साथ आपको RSI मिल गया, मान लेते हैं 20। अब देखो एक चीज समझो, ये 20 की जगह 25 भी हो सकता था, ये 20 की जगह 22 भी हो सकता था, ये 20 की जगह 15 भी हो सकता था। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो हमेशा ना जो हम यहां पर समझ रहे हैं वो एक रेफरेंस के लिए है, हमेशा डिट्टो वो नहीं होगा जो आपको यहां पे पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा बहुत ना 19-20 हो सकता है। क्यों 19-20 हो सकता है? क्योंकि जब हम मार्केट में देखते हैं ना तो सिचुएशन अलग होती है। आप समझ पा रहे हो? ठीक उसी तरह से आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि 30 के नीचे ये कुछ भी हो सकता था। ये 30 के नीचे 27 भी हो सकता था, 25 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था। पर मैंने जो आपको रेंज दी 15 से 20, अगर वो मिलती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा हाई हो जाता है। सिर्फ इसलिए वो बताया गया है कि 15 से 20 में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा हाई हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस हाई होने पर आपको थोड़ा सा एक विश्वास आ जाता है कुछ भी काम करने से पहले। ठीक है, अब ये 2 सिचुएशन हो गई। अब तीसरी सिचुएशन बनी कि भाई ये जो हैमर था इसका कंफर्मेशन आ गया, ग्रीन कलर की कैंडल है ये, कंफर्मेशन आ गया, और साथ ही साथ जहां पे कंफर्मेशन आया ना वहां पे वॉल्यूम जो था ना वो भी बहुत हाई था। तो अब ये जो तीन कंफर्मेशन एक साथ आई हैं, ये एक ही बात बताती हैं कि ये जो पैटर्न है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं इसके। क्यों? क्योंकि ये 3 कंफर्मेशन के साथ आया। और यही चीजें आज आपको मार्केट में एक कॉन्फिडेंस गेन करने का काम देंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, 100 बार, 1000 बार, और देखिए कितने ट्रेड आपके सक्सेसफुल हुए, कितने ट्रेड आपके फेल हुए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है और फिर आगे की जर्नी में क्या करना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहां पे सबसे पहली चीज कि हम जाएंगे इंडिकेटर पे, यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे RSI को। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। एक बात मैं बताना भूल गया, तो जो हमें RSI का यूज करना है वो हम करेंगे 2 टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब आप 2 तरह से ट्रेड करोगे, एक करोगे इंट्राडे में, तो इंट्राडे में ना इसका बेस्ट यूज होगा 15 मिनट टाइम पे, और डिलीवरी में जब भी कोई हम इसका यूज करेंगे तो 1 डे पर इसका यूज होगा। ये दोनों बेस्ट यूज हैं इसके। बाकी करने वाले इसको वीकली मंथली पर भी करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वहां पे इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। बेस्ट रिजल्ट इसके किस टाइम फ्रेम पे आते हैं? 15 मिनट और 1 डे पर। तो जैसा हमने देखा कि हम सबसे पहले जाएंगे इंडिकेटर पे, यहां पे हम RSI टाइप करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर आ गया है और आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने इसे लगा दिया। अब यहां पर ना आप देखेंगे कि यहां पे RSI 14 लिखा हुआ है। अब इसको आप अगर चेंज करेंगे ना तो चेंज हो जाएगा ये, पर चेंज नहीं करना है, 14 ही बाय डिफॉल्ट रखना है इसे। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास तीनों इंपॉर्टेंट चीजें जिसका यूज करके हम RSI का यूज करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज खुद RSI, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज टेक्निकल चार्ट। अब ये तीनों चीजें हम एक साथ यूज करेंगे और तीनों की कंफर्मेशन आने पर हम मार्केट में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। अब देखो जैसा कि यहाँ पे जो RSI की बाय डिफॉल्ट रेंज है वो 70-30 लगी हुई है, तो आप देख रहे हो कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये 30 की है, ये ऊपर वाली लाइन जो है 70 की। ठीक है, अब यहां पर ना जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक क्लासिकल एग्जांपल जो अभी हमने पढ़ा, वो ये कि यहां पर आप देखोगे कि एक टेक्निकल चार्ट में यहां पर ऊपर हैमर, यहां पर आप देखोगे कि टेक्निकल चार्ट पर एक बेरिश पैटर्न, जैसे हम हैंगिंग मैन बोल सकते हैं या आप स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो, उसमें ये इट लुक्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप, तो स्पिनिंग टॉप बोल देते हैं हम इसे। अब ये स्पिनिंग टॉप पर बना, अब यहां पर इसके नीचे जाने के चांसेस हाई होंगे। क्यों होंगे? ये हमें बताया RSI ने, क्योंकि RSI इस वक्त है 81 पर। तो यहां पर RSI ने हमें क्या बताया कि भाई मार्केट जो है वो ओवर बॉट हो चुकी है।
यहां पर कोई भी सेलिंग का सिग्नल मतलब मार्केट में गिरावट आ सकती है। अब यहां पर इसका कंफर्मेशन आया इस जगह पर, ठीक है, और जहां पर कंफर्मेशन आया आप देखिए वो जो कैंडल है एवरेज वॉल्यूम से काफी ऊपर, और मैंने सिखाया था कि जब भी एवरेज वॉल्यूम के ऊपर मार्केट जाएगा वहां पर एक अच्छे चांसेस बन जाएंगे, राइट, आ रहा ना समझ में। अब यहां पर एवरेज वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन आई और रिजल्ट देखिए जरा कितना शानदार रिजल्ट आया, मार्केट कितनी नीचे आ गई आपके सामने, अच्छी खासी गिरावट आप देख रहे हो। वो ऐसी सिचुएशन में जहां पर RSI ओवरबॉट था, तो यहां पे हेल्प किसने की आपको पहला RSI, दूसरा टेक्निकल चार्ट और तीसरा वॉल्यूम। अब ये तीन कंफर्मेशन एक साथ मिली तो आपने देखा कि रिजल्ट वही हुआ जो मैंने आपको पढ़ाया, राइट, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब और एग्जांपल देखते हैं। अब फिर हमें दूसरा एक एग्जांपल मिला कि हमने देखा कि यहां से एक मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था और जहां पे अप ट्रेंड का खात्मा हुआ, यानी कि जहां पर अप ट्रेंड फिनिश हुआ। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। यहां पर हमें एक कैंडल मिली और इस कैंडल का इनफैक्ट कोई नाम नहीं है, इसे आप अगर बोलेंगे तो एक बेरिश कैंडल की तरह मान लीजिए। अब ये बेरिश कैंडल है, इसे कई लोग हैंगिंग मैन बोल देंगे, पर ये हैंगिंग मैन नहीं है। इनफैक्ट ये कोई पैटर्न ही नहीं बना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कोई पैटर्न ना बने तो बेरिश कैंडल ही बोलते हैं इसे। तो ये बेरिश कैंडल हमें मिली। अब मजे की बात ये है कि देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी कम है, पर RSI बता रहा है कि भाई RSI 83 का है, विच मीन्स कि यहाँ पर मार्केट तो ओवरबॉट जोन में। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि ना डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं कर पाते कि एक चीज तो सपोर्ट कर रही है और दूसरी चीज हमें फेवर नहीं कर रही, उस चीज के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। तो वो दूसरी चीज कौन सी थी? वॉल्यूम। और तीसरी चीज थी कि कैंडल का कोई नाम ना होना। अब ये सिचुएशन भी मार्केट में आएंगी, तो यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर चीजें क्लियर नहीं है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर करना चाहते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। अगर मैंने यहां पर ट्रेड लिया भी तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन है कि इस पैटर्न के हाई के ऊपर का होगा। तो अगर मैंने RSI की मदद से ये किया होता तो मार्केट में जरूर मेरा टारगेट भी आया, पर अगर मेरा दिमाग में कोई भी क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसे आगे नहीं जाऊंगा, मैं उसे अवॉइड करना पसंद करूंगा, और यही आपको भी करना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां से देखिए जरा मार्केट कितनी नीचे आई है, अच्छी खासी नीचे आ गई, आई ना अच्छी खासी नीचे। तो यहां भी 3 कंफर्मेशन हमें मिली हैं। अब इसके विपरीत एक बुलिश पैटर्न देखते हैं जो कि यहां पर मिला। अब यहां से मार्केट ओवरसोल्ड हो गया। देखो ऐसे केसों को ना मैं क्लासिकल केस मानता हूं, जहां पर टॉप भी आपने RSI की मदद से पकड़ा और बॉटम भी आपने RSI की मदद से पकड़ा, तो ये क्लासिकल केस हो गए मेरे लिए और आपके लिए भी होने चाहिए। अब देखिए यहां पे अच्छी खासी डाउन साइड आ गई, और मजे की बात पता क्या है, जो मैंने आपको डे 1 पे सिखाया था ना, 15 से 20 कैंडल के डाउन साइड के बाद जो पैटर्न बनते हैं ऑथेंटिक होते हैं। अब देखना यहां से यहां तक 15 से 20 कैंडल भी बन गई, एक डाउन साइड भी लगातार आ गई, और उसके बाद आपका RSI ने भी बहुत ज्यादा यहां पर ओवरसोल्ड में जाकर आपको कंफर्मेशन दे दिया। अब देखिए RSI का वैल्यू क्या है, यहाँ पे RSI का वैल्यू है 25। तो मैंने आपको बताया था 30 के नीचे कुछ भी हो सकता है, 20 से 15 एक अच्छी रेंज होती है, पर अगर 15 से 20 नहीं हुई तो पैटर्न मिलेगा, तो हम तो पैटर्न को देखकर काम करेंगे, 3 कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे, एक कंफर्मेशन के साथ नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, RSI ने ओवरसोल्ड जोन दिखाया, RSI ओवरसोल्ड जोन में गया। यहां पर देखिए यहां पर आपको डोजी मिला, बुलिश डोजी है। यहां पे एक्यूमुलेशन भी दिखाया आपको, दिखाए, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। और यहां पर देखिए जैसे ही कंफर्मेशन आया मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। तो यहां पर ये बुलिश पैटर्न मिला आपको डोजी का, वॉल्यूम ठीक ठाक मिला, RSI ने आपको इन्फॉर्म किया कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है और यहां से ऊपर जाना चाहिए। तो आपने देखा कि मार्केट में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। तो आपने यहां पर टॉप भी आइडेंटिफाई किया
बॉटम भी आइडेंटिफाई किया उसी फॉर्मूले के साथ जिसके साथ मैंने अभी आपको पढ़ाया। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही है ना? और दिखाता हूं मैं आपको। अब टीसीएस में क्या हुआ कि आरएसआई चला गया 82 पर। तो पहला कंफर्मेशन यानी पहला हमें जो इंटीमेट किया वो किसने किया? आरएसआई ने किया कि भाई देखो यहाँ पे मार्केट ओवर बॉट हो चुका है, बाइंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा हमें यहाँ पे टेक्निकल चार्ट बेरिश मिला, आप देख रहे हैं डार्क क्लाउड पैटर्न बना हुआ है। डार्क क्लाउड पैटर्न का कंफर्मेशन आया और जो वॉल्यूम है वो एवरेज को टच कर रहा है। देखिए एवरेज को टच कर रहा है वॉल्यूम भी। यहाँ पर पैटर्न बना, आरएसआई का कंफर्मेशन आया, वॉल्यूम भी हमको ठीक ठाक मिल रहा है। ये देखिए टच कर रहा है एवरेज को। एंड उसके बाद क्या हुआ? मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, तो यहां भी वो तीन कंफर्मेशन एक साथ आई हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे देखने को मिल रहा है। आपको आ रहा है समझ में? दोबारा देखिए, फिर से आरएसआई ने हमारी मदद की। इस बार जो आरएसआई है वो है 75 पर। 75 पर आरएसआई मिला। अब ये 75 पर आरएसआई मिला और हमें एक पैटर्न मिला बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग का हमारा जो ब्रेकडाउन है यहां पर आया। एंड लुक एट द वॉल्यूम्स, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आपको नजर आ रहे हैं। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वही हुआ जो होना चाहिए था, मार्केट अच्छी खासी डाउनसाइड दिखा दी। अब यहां भी 3 कंफर्मेशन हमें मिली है। तो मेरा यहां पर आप लोगों को यह समझाना है कि 3 कंफर्मेशन के साथ जब भी आप जाएंगे सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे और गलतियां उतनी ही मिनिमाइज हो जाएंगी। तो यही प्रैक्टिस करनी है आपको। एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने देखा जो आरएसआई है वो लगभग 75 है। अब यहां पर आप देखिए फिर से वही पैटर्न बना, बेरिश एंगल्फिंग। अब यहां पे बेरिश एंगल्फिंग बना और मजे की बात यह है कि ये टॉप था, तो यहां पर एक गैप भी मिल गया आपको जिसे हम कहते हैं एग्जॉशन गैप। तो यहां पर ना 4 कंफर्मेशन एक साथ आए हैं। पहला पैटर्न, दूसरा गैप, तीसरा आरएसआई और चौथा वॉल्यूम। अब ये 4 कंफर्मेशन आ गए और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वही हुआ जो होना चाहिए था, मार्केट अच्छा खासा नीचे चला गया। फिर से देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं जहां पे हमें फिर से 75 के पास आरएसआई मिला है, यहां पर टॉप है और आप देखेंगे कि यहां पे फिर से इसे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हम बोल सकते हैं। इसका कंफर्मेशन आया और यहां पे वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और रिजल्ट वही हुआ जो होना चाहिए, फिर से मार्केट नीचे गई। अब एक बुलिश केस देखते हैं और ये बुलिश केस भी बहुत शानदार केस है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक डाउन साइड के बाद हम लोगों को आरएसआई मिला है तकरीबन 22 का आरएसआई है और 22 के आरएसआई पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिला है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के साथ साथ हमें एक्यूमुलेशन मिला है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अब जहां पे इसका कंफर्मेशन आता है उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छा खासा हाई लगा देता है। तो ये आरएसआई का कंफर्मेशन, वॉल्यूम का कंफर्मेशन और बुलिश पैटर्न का कंफर्मेशन, 3 कंफर्मेशन एक साथ आई और रिजल्ट वही हुआ जो हमने पढ़ा। आ रहा है समझ में? तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो 75 to 80 का आरएसआई लेना है, वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा होना चाहिए और कोई तीसरा कंफर्मेशन पैटर्न के साथ बन जाए, चौथा मिल जाए तो और चेरी ऑन द केक हो जाएगा। ये और अच्छी बात है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? प्रैक्टिस कर लोगे इसको प्रैक्टिस करना।